हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दा बॉस हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक ही ऑडियो है। इसमें वो काफ़ी लंबी हो गई और उस मैडम ने पूरे अपने हथकंडे जो रिकवरी के जितने टूल्स होते हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई करे, मतलब कि आपके अपने भाई दा बॉस के ऊपर। और आपको तो मालूम ही होगा दा बॉस कैसे काम करते हैं। दा बॉस कभी भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि उस प्रेशर को रिलीज करके सामने वाले को ही ठोक देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। कैसे हरासमेंट से बचना है और कैसे इन रिकवरी के भड़वों को सुधारना है। इनको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को हरास और थ्रेडिंग देने से मतलब है। इनको कस्टमर की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना इंसेंटिव दिखाई देता है, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसको फटाफट हमको व्हाट्सअप करो अगर कोई भाई परेशान है और सोल्यूशन चाहता है। कोई सेटलमेंट पीएल हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी क्रेडिट कार्ड हो, कोई पीएल हो, हम सबका सोल्यूशन दा बॉस के पास है। सबका सेटलमेंट करवा के देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और जो हमारी वीडियो को व्यू करें दोस्तों, वो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाएं दोस्तों। क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट हमको मोटिवेशन देता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी एक्चुअल में हेल्प कर सकें, उसको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए, मैंने भाषण बहुत लंबा दे दिया, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो कंपनी आपको पार्ट कंपनी जो है हेलो पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन देती है ना। हेलो कुछ बात है। हाँ बोलो। अमित कुमार जी बात कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, बोलो। मैं बोल रहा था अमित बात, आपका पेमेंट होना था आदित्य बिरला फाइनेंस पेटीएम के पर्सनल लोन का हम्म 63,165 रुपये आपका ओवरड्यू अमाउंट है। लास्ट पेमेंट आपने अक्टूबर में की थी सर, पेमेंट नहीं किया आपने। 133 दिन हो चुके हैं। कौन सा होना है? पेटीएम के पर्सनल लोन सर। कौन सा पर्सनल? ABBFL? हाँ जी। कितना अमाउंट है? 63,165 रुपीज आपका ओवरड्यू अमाउंट है सर। पूरा नाम बताना मेरा। अमित कुमार। नहीं, मेरा तो 1,57,000 का है। इसका ये 63,000 तो कोई है ही नहीं। गलत बता रही हो आप। मैंने ये नहीं बोला कि आपको, मैंने सिर्फ आपको आपका ओवरड्यू अमाउंट बताया है 63,165 रुपये। तुम मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ और प्रिंसिपल बताओ क्या है। आपका टोटल जो लोन अमाउंट था 2,80,000 रुपये था, ठीक है। अभी जो पेंडिंग अमाउंट है आपका 1,60,650 रुपये। 1,00,000 कितना? 60,650 रुपये। ठीक है। जी, अब बताइए प्रिंसिपल सर, कैसे करेंगे आप प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1,46,251 दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 1,46,251 रुपीज। 1,46,000। 251 रुपीज। अभी इसका DPD कितनी है? 133 दिन हो गए, पेमेंट नहीं किया आपने। हाँ तो मैडम जी 133 दिन हो गए हैं ना, हम्म। तो इसमें जो है 47 दिन बचे हैं राइट ऑफ में। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्लोज करवा दूंगा सेटलमेंट करके। लेके बैठे हैं क्या? मैं सर राइट ऑफ कराएंगे? राइट ऑफ करवाऊंगा, मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर? मुझे अपने सिविल पे लिखवाना है पोस्ट राइट ऑफ। तो इंटेंशन हुआ ना। आपकी मर्जी, पैसे तो मैं दूंगा ही, राइट ऑफ के बाद दूं या विंटेज में दूं। पैसा आपने लिया, यूज आपने किया, मेरी मर्जी कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ आपकी मर्जी थोड़ी कह रहा हूँ। आपने बोला ना अभी आपकी मर्जी। मैडम दिल पे मत ले जाओ, दिमाग पे लेके जाओ, थोड़ा सा सेंस रखो। ले रही हूँ, अगर आपने दिमाग पे लिया होता तो जो इंटेंशन बना के बैठे ना राइट ऑफ का, वो नहीं होता सर अभी तक। जो पेमेंट आप हाँ जो है ना, अमाउंट बहुत बड़ा है मैडम। सबकी कोशिश यही कर रहा हूँ कि कैसे न कैसे कर को सबको क्लोज करवा लो। आपकी कैपेसिटी नहीं है, इतना लोन लेना नहीं चाहिए था सर आपको। हाँ, मैं थोड़ा शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगा बैठा, वहाँ से फायदे के चक्कर में गवा बैठा। वही तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे लेना नहीं चाहिए था। ना मित सर, या फिर आपने पेटीएम को बताया था कि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप? नहीं, अब बता दिया। आप पेटीएम के बिहाफ से तो बात कर रही हो, अब बता दिया मैंने आपको। बताते ना सर है? तो पेटीएम इस पे सोचता कि पैसा देना है कि नहीं देना है। आपने कौन हो आप कौन हो? शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, अगर मेरा लोन पेमेंट नहीं करूंगा मैं। आप कौन हो ये तो बता दो। आपका नाम क्या है? क्यों नहीं, मैं मेरा अमित सर। क्या नाम है? अंजू। अंजू? हाँ जी अमित जी। हाँ अंजू जी बोलो, अंजू दीदी बोलो। मैं बोल रही हूँ, जब आपको
पता है कि आप जब लोन लेने से पहले बता देते, जहाँ जहाँ से आपने लोन उठाया है सर, वहाँ पे बता देते कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो सर वो बैंक भी सोचता ना कि पैसा देना है कि नहीं देना है। बिल्कुल 101% ठीक कह रही हो मैडम, बिल्कुल गलत नहीं कह रही हो आप। तो अब ये चीज अब क्यों बता रहे थे 135 दिन के बाद? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप तो बिल्कुल भी सही गलत नहीं कह रही हो। कॉल किया गया ना अमित सर आपको, हैं? तभी तो पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया जा रहा है ना अमित सर। हाँ अगर मैडम बिल्कुल सही कह रही हो। देना है कि नहीं देना है? अब तो पैसा ले लिया आपने, पेमेंट डिले भी हो रहा है, इंटेंशन बना के बैठे हैं कि राइट ऑफ जाके कराएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो मैम, बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं इंटेंशन बना के इसको सेटल। जो आपका पेमेंट पेंडिंग है, अगर इतनी बात आपको मेरी सही लग रही है, पेमेंट करना भी तो है ना, सही कह रही हूँ, पेमेंट कर दीजिए अभी आप। बताइए अमित सर। अगर मेरे पास पेमेंट होती तो मैं अंजू मैडम को कॉल का वेट थोड़ी करता कि अंजू मैडम मुझे कॉल करेंगी। अमित सर टाइम तो आपको मिला है ना, ऐसा तो है नहीं कि टाइम आपने नहीं लिया है। टाइम कहाँ मिला है? टाइम अगर मिला है तो थोड़ा सा और दे दो, राइट ऑफ तक खींचने दो। तो इंटेंशन ये बोली ना कि आप इंटेंशन बना के बैठे हैं। इंटेंशन नहीं बना के बैठा मैडम, ये तो आप मेरे पे गलत आरोप लगा रही हो। तो फिर आप क्या, अभी आपने कॉल उठाते क्या बोला? क्या बोला? थोड़ा टाइम होना चाहिए, राइट ऑफ हो जाएगा। इंटेंशन नहीं बोलते हैं ना इसको। अच्छा जी आप देखो सर इसको देखो, रिकवरी वालों के लिए वो इंटेंशन नजर आती है और हम जैसे जेन्युइन कस्टमरों की वो प्रॉब्लम होती है, तो सोचने का नजरिया होता है। अच्छा आप बिल्कुल आपकी वैलिड बात है कि आप एक टाइम पे जेन्युइन कस्टमर थे। पति के लिए उसकी बीवी होती है, बच्चे के लिए माँ होती है। नेसेसरी का एग्जांपल मत दीजिए यहाँ पे सर, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल ठीक है। बात आपकी जेन्युइन है कि जेन्युइन कस्टमर आप एक टाइम पे थे, हमेशा आपने ड्यू डेट पे पेमेंट किए सर। बट उस जेन्युइन कस्टमर ने 2024 के बाद अक्टूबर के बाद पेमेंट भी तो नहीं किया है ना सर। हाँ यही तो है, मतलब मुझे ये करना चाहिए था कि लेते ही नहीं करता मैंने, अरे सर मैं तो खुद ये चीज बोल रही हूँ, आपने शेयर मार्केट में तो पैसे लगाए तो पहले मेरा जब लॉस हो गया, मेरा इनकम ऑफ सोर्स 0 हो गया, तो मैं क्या करूं? अमित सर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आपको पता नहीं था? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरी, सुन लो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरी लाइबिलिटी भी है, वो मैं पे करूंगा। तो कब पे करेंगे सर? 6 महीने जब मुझे मेरे अकॉर्डिंग सेटलमेंट की डील मिल जाएगी और मैं फंड अरेंज कर लूंगा, तब करूंगा। तो 6 महीने कम पड़ते हैं क्या सर फंड अरेंजमेंट? 6 महीने अभी हुए नहीं है, 40-42 दिन का और है टाइम। अच्छा तो मैं वही बोल रही हूँ ना, फिर आपने इंटेंशन बनाया इस चीज का, घुमा फिरा के बात। इंटेंशन समझ लो या ये समझ लो मेरे पास पैसा आने वाला है 1-2 महीने बाद, ये समझ लो, आपको जो समझना हो। बात बताइए, ठीक है? सिंपल सी पूछ लो। नहीं है सर, सुन लीजिए प्लीज, आपको पता नहीं था शेयर मार्केट में लॉस बेनिफिट होता रहता है? नहीं पता था ना, शुरू के महीने में फायदा हुआ। तो आपने इस चीज को ग्रिड में ले लिया कि अब तो फायदा ही हो रहा है। यस आपने भी तो इस चीज को ग्रिड में ही लिया कि बंदा कट गया, लोन ले रहा, ब्याज भरता रहेगा, आपने भी तो ग्रिड में लिया। आपको नहीं पता था कि लॉस भी हो सकता है, अनसिक्योर लोन है। अमित सर आपको नहीं पता था अनसिक्योर लोन है, बंदा नहीं भी पे कर सकता है। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन कुछ रूल्स भी बने हुए हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इसका इंटेंशन लेके बैठा है वो, बिल्कुल कस्टमर बेनिफिट उठा रहा है इस चीज का। फिर उठाने तो बताइए, नहीं उठाया आपने 6 महीने से बेनिफिट इस चीज का? मैंने तो कोई बेनिफिट नहीं उठाया, मेरा तो जो आउटस्टैंडिंग थी पॉज था उसको आपने टॉस में कन्वर्ट करके कितना बढ़ा दिया। तो बढ़ेगा ही ना सर, अगर पेमेंट नहीं तो करेंगे बढ़ेगा तो बढ़ता रहे फिर। तो ये सीधे सीधे बात तो इंटेंशन की हुई ना अमित सर। आप इंटेंशन की, आप ये बताओ आपने कॉल क्यों की है, क्या चाहती हो आप? पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है, 1,60,650 रुपए पे कर दीजिए, कॉल आनी बंद हो जाएगी। कॉल करते रहो मेरे साथ, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जितनी देर बात करनी है करती रहो। हाँ क्योंकि आप इंटेंशन लेके बैठे हैं। मैं इंटेंशन लेके नहीं बैठा हूँ, मैं एक कर्जदार हूँ, तो मुझे आप लोगों की कॉल इंटरटेन करनी पड़ेगी। तो मैं वही बोल रही हूँ ना सर, आप इंटेंशन बना लिया कि मैंने सबसे इंटेंशन नहीं बनाई है, मजबूरी है। तो और बताओ सर, इसको इंटेंशन बोलते हैं। आपकी भाषा में इसको इंटेंशन बोलते हैं और हमारी गरीबों की भाषा में, कर्जदारों की भाषा में इसको मजबूरी बोलते हैं। शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता इस तरीके से। मैं तो लगाऊंगा पैसा, और मुझे कोई दे दे 1 करोड़ मैं वो भी लगा दूंगा, वो मेरा लुकआउट है, वो तुम्हें उसमें घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट्स माई लुकआउट। क्या है ना, पैसा दे दीजिए अपना, जो फर्दर प्रोसेस है आप वो कर लो। प्रोसेस तो कर रहे हैं, अभी भी तो प्रॉब्लम है आपको, फर्दर प्रोसेस तो कर रहे हैं, राइट ऑफ का वेट आप कर रहे हैं,
शेयर मार्केट में पैसा तो आप लगाएं। मुझे करने दो ना, मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर कुछ भी कर सकता है। क्यों आप इस चीज को भूल रही हो? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कस्टमर ना। तुम्हारे लिए गॉड है। आज मैं 6 महीने से डिफॉल्ट करके बैठा हूँ ना, 5 महीने से, तभी तुम्हारी नौकरी चल रही है, तभी तुम्हें रोजगार मिल रहा है। मैं सर इतनी चिंता करिए, थैंक यू सो मच। इतनी चिंता और कर दीजिए, 1,60,000 रुपए भर दीजिए। इतनी चिंता करिए ना आपने मेरी जॉब की। तुम Thank you so much। 1,60,000 की बात कर रही हो, मेरे पास तो 60,000 भी नहीं है। दीजिए, इतनी चिंता करिए आपने, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। वेलकम वेलकम वेलकम, शाबाश। 1,50,000 रुपए। 1,60,000 की बात कर रही हो, 60,000 भी नहीं है। 1,60,650 रुपए। 1,60,650 क्या, 60,650 भी नहीं है। अब बताओ क्या करोगी? आपने मेरी चिंता करी ना जॉब की, इतनी चिंता और कर दीजिए सर। बस तो वही तो चिंता नहीं हो पा रही है। अगर मैं वो चिंता कर दूंगा तो तुम्हें तो कल एजेंसी वाले भगा देंगे, कह देंगे भैया अब तो कोई डिफॉल्टर ही नहीं बचा, जाओ अपने घर पे करेक्ट कंडीशन रोटी खाना पीना बनाओ, बच्चों की देखभाल करो। क्या अमित सर, अपने हालात क्या है आपके, मेरे हालात पे मत जाइए। मेरे हालात मेरे पे छोड़ दो। मेरे हालातों की चिंता करना छोड़ दो, वो ऊपर वाला देखेगा मेरे हालातों को। पैसा बाकी है किसी से तुम बात बताओ तुम्हारे हालात क्या कर रहे हैं? अमित सर, मैं वही बोल रही हूँ, मेरे को कोई कॉल नहीं कर रहा है कि पैसा दे दीजिए, ठीक है? आपको कॉल कर रहा तो है। आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको कॉल करनी पड़ रही है कि पैसा दे दो पैसा दे दो? अपना पैसा लेके बैठे कहीं अच्छी जगह काम करो ना। सर ये गलत जगह थोड़ी काम कर रही हूँ। जो कहीं default में- अच्छी जगह काम करो। पैसा मांगना गलत बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। किसी अनजान व्यक्ति से तुम पैसों की डिमांड कर रही हो, ये गलत बात नहीं है। अनजान व्यक्ति कैसे है सर? पेटीएम के लिए पूरे लोन है आप, मैं तो पेटीएम के लिए नोन हूँ ना, तुम्हारे लिए नोन थोड़ी हूँ। है ना सर? अनजान कैसे हुआ? पहले तो कहीं अच्छे से नेटवर्क में आओ, जहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क हो। तुम्हारी आवाज मुझे लग रहा पेटीएम की तरह नेटवर्क भी बहुत घटिया कंपनी का यूज कर रहे हो। आपको नहीं लगता किसी अनजान बैंक से आपने लोन ले लिया? ऐसे 15-20 हैं अनजानी। ये तो बोल रही हूँ सर, शर्म तो आपको आ नहीं रही, हंस भी रहे हैं पैसा लेके। शर्म क्यों आएगी? मैंने क्या किसी को छेड़ दिया क्या रास्ते पे चलते हुए जो मुझे शर्म आएगी? देखिए ना, पता चल जाएगी आपको। सर देखिए ना सर, आओ बताओ अपनी लोकेशन, आता हूँ फिर देख लेते हैं पता किसको चलेगा। लोकेशन पे क्यों आएंगे, इतना टाइम क्यों वेट करेंगे? दिल्ली आते हैं ना सर, दिल्ली में बहुत जगह है, करके देखिए किसी के साथ। आओ मिलो, नहीं रहेंगे सर तब। आओ मिलो शाम को, फिर देख लेते हैं इसमें कितना दम है। अमित सर, आप मेरा वेट कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप इतना घर से बाहर निकलिए, किसी पे ट्राई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी। नहीं, मैं तो आपके ऊपर ही ट्राई करूंगा। मैंने अभी तक जिनके ऊपर भी ट्राई करा उन्होंने मेरा रिगार्ड करा। मैं तो आपके ऊपर ही ट्राई करूंगा सर। घर से बाहर निकल के देखिए ना सर, फिर आपके हालात क्या होते हैं अमित सर? हालात देख लेंगे, हालात मेरे पे छोड़ दो, तुम अपने हालात की चिंता करो। इंसेंटिव बन पाया इस मंथ, नहीं बन पाया ये बताओ? भी नहीं हो रहा क्या? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इंसेंटिव का बहुत बड़ा दर्द रहता है, वो तुम्हारे सीने पे जाके लग रहा है। बिल्कुल सर, आप मेरे इतनी अच्छा, इतना मेरे बारे में सोच रहे हैं, पेमेंट कर दे 1,60,000, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे 1,60,000 का गाना गा के बैठी हो मेरे सामने, तुम 100 बार बोल लो तो मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? या 200 बार बोल दो एक ही चीज को, क्योंकि जो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है ना, वो इस हिसाब से होती है कि कैसे कस्टमर पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है। वो मेरे ऊपर नहीं बनेगा तुम्हारा प्रेशर। इस तरीके से हुई थी, डिफरेंट बैंक से पैसा उठाऊंगा मैं, शेयर मार्केट पर लॉस करूंगा। बैंक के नाम भी तो गिनवा दो। करूंगा, अननेसेसरी बात बैंक के नाम भी तो गिनवा दो मैडम। अभी पेटीएम है ना सर, और गिनवाओ। एक कुएं के मेंढक मत बनो, और बैंकों के नाम गिनवाओ। सर HDFC, SBI, कोटक, कितने सारे बैंक है। और गिनवाओ गिनवाऊं सर मैं? ये तो आप जहाँ से लोन लिया आप खुद काउंट कीजिए। गिनवाओ ना, तुम्हें मेरे सिविल पे दिख रहा होगा। अभी भी सर आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा? क्योंकि आप गिल्ट फील क्यों होगा मुझे? राइट ऑफ कराएंगे। अरे गिल्ट फील क्यों होगा? मैंने कोई भारत की बाउंड्री फलांग के पाकिस्तान में थोड़ी चला गया जो मुझे गिल्ट फील होगा। मैं तो इंडिया में हूँ। बोल रहे ना अमित सर, एक बार वो ट्राई करके देखिए ना। क्या ट्राई करके देखो? बताओ क्या ट्राई करवाना चाहती हो आप मेरे से? आपके पास भारत के बाउंड्री, मेरे से क्या ट्राई करना चाहती हो बताओ, क्या ट्राई करूँ? आपके पास पैसा है, जो पेटीएम का पैसा आप लेके बैठे हैं, वो पैसा पे करने के लिए पैसे नहीं है आप। पेटीएम तो बंद हो गया, पेटीएम को छोड़ो, मारो गोली। और बताओ
कैसे बंद हो गया? कहाँ बंद हुआ मुझे बताइए। बंद हो गया पेटीएम, मैंने न्यूज पर, आरबीआई ने उसको बैन कर दिया हर जगह से। और बताओ, अगर पेटीएम बंद होता तो पेटीएम लोन क्यों दे रहा है फिर अभी कस्टमर्स को? किसको दे रहा? दिलवाओ, लाओ मुझे दिलवाओ 10 लाख। जो पैसा दिया वो तो वापस करिए। अरे उसे दे देंगे, उस थोड़ा सा उसमें पहले भी वो डाल दे दीजिए, देंगे। फिर ले लीजिएगा। पहले जो लिया हुआ वो तो पहले वापस दिलवाओ। करो। देखो मैं हूँ पहले बिजनेसमैन, मैं पहले अच्छा। एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक से लेकर के कुछ चुकाता हूँ। हाँ, एक बिजनेसमैन बैंक का पैसा मैं खा के बैठा हूँ, दूसरा बैंक का भी लूंगा, फिर खा तीसरा के बैंक नहीं, का भी लूंगा। तो एक बैंक का जो पैसा था वो मैं पी के बैठ गया हूँ। हम्म। हाँ, दूसरे का बताओ। तो पहले पैसा जो पी के बैठे हैं ना सर, जो खा के बैठे हैं, पी के बैठे हैं, उसको वापस कर दीजिए। वो तो मेरे यार दोस्तों में बट गया। तो यार दोस्त से पैसा मांगते हैं ना सर। अगर यार दोस्त को आप इतना इतना पैसा देते हैं, यार दोस्त आपके इतने अच्छे स्टेटस के, उनसे ले लेते पैसा। बहुत तगड़े स्टेटस के हैं, बहुत। बात अभी करिए फोन किसी मारूंगा, से। अभी फोन मारूंगा तो किसी भी एजेंसी में जाके ठुकाई चालू कर देंगे, कोई भी, कितनी भी बड़ी बड़ी। लाइन पे हूँ सर, लाइन पे बात कराइए। किससे बात करोगे? किसी भी फ्रेंड से बात कराइए, लाइन पे हूँ मैं। बात मैं मैं भी कर तो सर बात आपको- बात आपको मैं कर यार दोस्त बात इसलिए सुन है। लो, सुन लो, बात मैं यार करवा, दोस्त आपके इसलिए है। मैं बात सुन- करवा, सुन लो पहले अंजू, सुन ले पहले, इसलिए है सुन लो कि पहले, अरे करेंगे, सुन लो पैसा- पहले। ये पैसा जो है ना, पूरी बात सुना करो। तुम्हें हाँ जी। एक कोर्स की जरूरत है, पूरी बात सुनो। मैं अच्छा, बात क्या तो कोर्स की जरूरत मैं तो बात तो करवा देता हूँ, पर मेरे सारे दोस्त लुच्चे लफंगे हैं। फिर मत तो बोलना कि मुझे फोन पे ही उल्टा सीधा बोल दिया, आ जा ओयो में आ जा, और ये उल्टा सीधा बोला। फिर मत कहना कि मैं ले लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में भी। बताओ अरे मेरी ठीक है, बताइए बताइए बताइए। बताओ, मैं लूँ? अब मेरी बात सुनिए, जिस तरीके के आप होंगे सर, उस तरीके के आपके यार दोस्त मेरे होंगे। यार दोस्त होंगे बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे जैसे यार दोस्त हैं वही तुम्हारे हैं, एजेंसी वाले सब गंदे लोग। कंप्लीट नहीं करा। जिस तरीके के आप अपनी माँ बहन की इज्जत करते होंगे, उस तरीके से आपकी ठीक है, वो अपनी माँ बहन की तो इज्जत यार करते होंगे। तुम्हें इंटरेस्ट क्या है? तुम्हें खुद ने तो बोला कि मेरे अपने यार दोस्तों से बात करो। मैंने आपके यार दोस्त से इसलिए बात करने के लिए बोला कि वो अननेसेसरी की बातें करेंगे। नहीं, तुमने बोला कि अपने यार दोस्तों से बात करो, मतलब तुम क्या चाहती हो? मैं क्यों बात करूं? उनकी डिमांड पूरी करोगी? मैं कंप्लीट कर लूं? उनकी डिमांड पूरी कर पाओगी? बताओ, मेरे यार दोस्त अय्यास हैं पूरे। ये चीज वो आप वो पूरी कर दे तो आपको पैसा मिल जाएगा। वो जो है पूरी डिमांड कर देंगे आपके सामने। बताओ, उनकी डिमांड पूरी करोगी? ये अच्छी बात बोली सर। आपके घर में सिस्टर है, 41 साल के होंगे, आई थिंक बेटी तो होगी आपकी। उनसे देखो बोल के मैडम, अगर मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोलूं ऑन कॉल, तो अंजू जी ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से पारिवारिक मत बनो, बिजनेस पर्पज से कॉल करिए, तो बिजनेस पर्पज से बात करो, ठीक है? जो करनी है। क्यों कर रहे हैं कि राइट ऑफ अननेसेसरी बातें आप कर रहे हैं, मुझसे क्या बोल रहे हैं फिर आप? तो तुम मुद्दे की बात करो ना, क्या चाहती हो? सेटलमेंट करवाना चाहती हो? जी पैसा। पैसा तो नहीं है, सेटलमेंट होगा इसका, राइट ऑफ के बाद होगा। तो बोलिए ना कि घुमा फिरा के इंटेंशन इशू है, पैसा लेके बैठे हैं। इंटेंशन इशू है, आरटीपी डिस्पोज कर दो, कस्टमर हैव इंटेंशन इशू। कस्टमर हैव इंटेंशन इशू, उसने इंटेंशन बना रखा है कि डिफरेंट बैंक से पैसा लूंगा। हाँ, के बैठे ठीक है, डन। ये जो आरटीपी में डिस्पोज करना कर दो, बिल्कुल बहुत सही जा रही हो, बहुत सही जा रही हो, पैसा लूंगा मैं, बहुत सही जा रही हो। पैसा लूंगा मैं अंजू मैडम के बैंक से, उसको खा के बैठूंगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बैठे और खा के बिल्कुल, बैठ और खा के बैठ जाएंगे। बताओ, तुम अपनी आधी सैलरी भी मेरे नाम करवा दो, मैं मना नहीं करूंगा। क्या किसी को मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्यों दूंगी आपको? जो इंसान 6 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा, उस इंसान का 6 कहाँ हो गए यार अंजू, झूठ बोल रही हो। अभी 5 महीने हुए जुम्मा, अभी 5 भी नहीं, 4.5 महीने हुए जुम्मा। 1.5 महीने का इंतजार नहीं कर पा रही हो? 41 दिन बचे हुए हैं। बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं है। गिल्ट फील क्यों होगा? 40 साल का हो गया। अरे मैं 41 का हूँ, उम्र 70, फिर भी मेरा दिल है अभी बचपन का, ठीक है? वही तो बोल रही हूँ, 41 साल के हो गए, ये भी पर कॉल आ रही है बैंक की तरफ से। मेरे फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उसका? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फैमिली मस्त है बिल्कुल। तो फैमिली भी आपके तरह ही होगी ना फिर? फैमिली पे मत जाओ, नहीं तो मैं ऑन कॉल ही इतना वो कर दूंगा आपको जलील, कि फिर आपको भागना पड़ेगा। तो इस वजह से फैमिली पे मत जाओ। मेरे से बात है तो मेरे तक ही रहने दो, ठीक है? तो बात बोलो सर, आप इतने जलील हैं कि आपको कॉल आ रही है पेमेंट के लिए, और मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ।
आप इतने जलील पर्सन है सर। मैं इतना जलील हूँ कि मेरे पास कॉल आ रही है और मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। आगे बताओ। मैं वही तो सर, जलील वाली बात तो सोचिए हाँ, ना। आगे बताओ। पर्सन है, आगे बताओ। पैसा लेके बैठा है डिफरेंट बैंक से, हाँ, उसके डिफिकल्ट टाइम पे हेल्प करी, और ठीक वो है, इंटेंशन के बैठा है कि बना मैं के बैठा हूँ। राइट ऑफ का वेट करूंगा। वेट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल वेट चाहिए आपके पास? वेट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बताओ। वेट कीजिए सर। बिल्कुल पैसा वेट कर रहा हूँ। पैसा खा के बैठा हूँ खाइए। और दे दो और खा लूंगा। अपनी सैलरी दे दो, उसको भी खा लूंगा। और बताओ। और जो रखा है ना पहले वो वापस कर दीजिए। कम वो पड़ रहा है वो वापिस होगा, बाद में होगा। तो बेच दीजिए फिर। वो वापिस होगा, बाद में होगा। मैं बोल रही हूँ ना, अगर इतना पैसा आपको खाने की आदत है, जहाँ घर बार पर रह रहा है उसको बेच दीजिए फिर। वो तो मैं किराए का मकान रहता हूँ, उसको कैसे बेच सकता हूँ? वहाँ पे भी आपके तुम अपना जलील- मकान तुम अपना मकान तुम अपना जलील मकान तुम हो चुके वहाँ पे अपना हो जाइए। मकान बताओ, मैं उसको बेच देता हूँ तुम्हारे मकान को। मेरा तो कोई मकान है नहीं। क्यों आप ले भी नहीं सकते? रिकवरी वाले मकान कहाँ ले पाएंगे? सर एक थैंक यू सो मच। टेलीकॉलर मकान ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। रिकवरी वाले बिल्कुल मकान नहीं ले पाएंगे, पर इस चीज की मुझे खुशी है कि रिकवरी वाले क्योंकि रिकवरी वालों का काम जो होता है, रिकवरी वालों का काम होता है उन्हें लोगों को हैरास करना, परेशान करना, अपने शब्दों से उनके प्रतिष्ठा सम्मान को गिराना। तभी ठीक भी है। उस कस्टमर को शर्म नहीं आती, बिल्कुल उसकी प्रतिष्ठा शर्म है। नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। शर्म मैंने बेच दी है। तुम्हारे मोहल्ले का रिस्पेक्ट नहीं होती, रहने दीजिए आप। तुम्हारे मोहल्ले का जो बनिया था उसको मैंने शर्म बेच दी। पैसा लेके बैठे हैं, शर्म जहाँ नहीं से आ तुम रही। तेल जहाँ से मैं तुम तेल लेती हो उसको बेच दी मैंने शर्म। वही तो अभी तो प्रतिष्ठा देख ले, की बात- तेरे पीछे से टीएल बोल रहा है, बहुत देर होगी, काट दे अब ये बेशरम आदमी। सर आपको ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। तेरे पीछे से बोल रहा है तेरा मैनेजर कि बहुत देर होगी, रहने दे। तेरे पीछे से बोल रहा है मैनेजर बहुत देर होगी, रहने दे। आपके पीछे से तेरे पीछे से मैनेजर बोल रहा है, अरे ओए दूसरे केस पे काम कर ले, बहुत देर हो गई। तेरे पीछे से मैनेजर बोल रहा है, अरे बहुत देर हो गई, अरे रहने दे, बहुत देर हो गई, अरे बहुत देर हो गई। देखो ना सर, लीजिए ना आप। क्योंकि वो भी कॉल लेकर लाइन पर तेरे सुन रहा है ना, कस्टमर क्या जवाब दे रहा है, टेढ़े जवाब दे रहा है। शर्म नहीं आती ना। बच्चे पूरा 5 साल मैंने भी तुम्हारी लाइन में काम करा है बच्चों। आ रहे हैं 5 साल तुम्हारी लाइन में काम करा बच्चे। तो दोस्तों पीछे से उसका बॉस बोला था रहने दे, अब काट दे, बहुत देर हो गई, पैसा नहीं देगा ये कस्टमर, क्योंकि ये तो जागरूक ग्राहक है। तो दोस्तों इनकी जितनी भी हैरासमेंट की कोशिश रहती है ना, वो दास बॉस के ऊपर नहीं चल पाती और कहीं ना कहीं घुटने टेक करके ये भाग जाते हैं। दोस्तों मेरा मेन मोटिव है, कस्टमर को हरासमेंट और थ्रेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे मुझे कस्टमर के लिए कितना भी ऑफर लगाने पड़े, जो एक अमाउंट है उसके लिए चाहे मुझे 10 दिन वेट करना पड़े, 15 दिन वेट करना पड़े, लेकिन जो कस्टमर के साथ कमिटमेंट होता है ना दोस्तों, वो मैं कभी ब्रीच नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि कम से कम में कस्टमर को केस क्लोज करवा के दूं, सेटलमेंट करवा के दूं अच्छे विवर में, ताकि कस्टमर जो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, जो सारी इनकम अपनी कमाई गवा बैठा है, उससे उसको रिलीफ मिले। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि हम एडिटिंग वाली वीडियो नहीं डालते हैं, हम जो जेन्युइन बातें होती हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपना प्यार जरूर दें, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप, ताकि हमारी फैमिली जो हमारी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोग हमारी वीडियो से सीखें कैसे सेटलमेंट की डील करनी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।